हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके होते हैं। हाउ मैनी द टाइप्स ऑफ चार्जिंग द बॉडीज़। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज़। मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज़ नंबर 1, पहला है फ्रिक्शन मेथड। अब ये कैसे होता है, देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो बॉडी है और शुरुआत में ये न्यूट्रल है, मतलब किसी पर कोई चार्ज नहीं है, ना किसी पर प्लस ना किसी पर माइनस। बिफोर रबिंग दोनों को घिसने से पहले जो है, रगड़ने से पहले दोनों पर कोई चार्ज नहीं है। आफ्टर रबिंग क्या होगा? आफ्टर रबिंग हम देखते क्या है बेटा कि ये जो बॉडी मान लो ए है, ये बॉडी बी है, तो इस ए बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में चले जाते हैं। ये बॉडी क्या थी? ए थी। ये बॉडी क्या है? बी है। अब इसमें से मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन ए से निकल के बी में चले गए, तो ए में 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब इस पर प्लस चार्ज आ गया 3, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब इसमें 3 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये बॉडी क्या हो गई? दिस बॉडी बिकम अ पॉजिटिव चार्ज वाइल दिस बॉडी हैव अ नेगेटिव चार्ज। हो गया। यानी जब दो बॉडीज़ को आपस में फ्रिक्शन करते हैं, दो बॉडीज़ का जब फ्रिक्शन करते हैं, दो बॉडी को आपस में जब रगड़ देते हैं, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चले जाते हैं। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर प्लस चार्ज आता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मगर अब दिमाग में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि सर हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी बॉडी प्लस चार्ज को गेन करेगी, कौन सी नेगेटिव चार्ज को करेगी। इसके लिए आपको बेटा इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ पढ़नी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ पढ़नी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ जो है वो आप देख सकते हैं, नेट पे भी है, बुकों में भी होगा। तो पहला जैसे मान लीजिए ह्यूमन स्किन की बात करते हैं, ह्यूमन स्किन, मनुष्य के खाल की बात करते हैं अगर। दूसरा अगर हम ग्लास की बात कर लेते हैं। तीसरा अगर हम सिल्क की बात कर लेते हैं, ठीक है। और चौथा मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बात कर लेते हैं। ये सीरीज़ आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से बेटा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नाम ऐसे दिए होंगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ में। और ये कैसे, कौन सी बॉडी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को गेन करेगी उसको यहाँ देखिए। जैसे मान लीजिए आप ह्यूमन स्किन को ग्लास से रगड़ देते हैं, तो सीरीज़ में पहले कौन नंबर पर है? ह्यूमन स्किन। तो ये आपका प्लस चार्ज को गेन कर लेगी, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ में क्या है? नीचे है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब मान लीजिए कि ग्लास को सिल्क के साथ रब कर देते हैं। ग्लास को अगर सिल्क के साथ रगड़ देते हैं तो ग्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ में सिल्क से ऊपर आता है, तो इसलिए ग्लास पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, और सिल्क पर कैसा हो जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? आसान है बेटा। अब इसमें और देख लीजिए। अब मान लीजिए कि मैं सिल्क को प्लास्टिक से अगर रगड़ देते हैं, फ्रिक्शन कर देते हैं, तो सिल्क ऊपर है तो सिल्क पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस, और प्लास्टिक नीचे है तो कैसा? माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो याद रखिएगा, पहला फ्रिक्शन मेथड है। दो बॉडीज जब न्यूट्रल हैं, आपस में फ्रिक्शन कर दिया गया, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले गए। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पर प्लस चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए हैं उस पर माइनस चार्ज आ गया है। कौन सी बॉडी प्लस चार्ज होगी, कौन सी माइनस चार्ज होगी, इसको पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज पढ़ना होगा। फिर वो चाहे आप किताब से पढ़ लीजिए या आप इंटरनेट से सीरीज को डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। इसमें जो भी सीरीज में ऊपर होगा, जब उसको उसके नीचे वाले से फ्रिक्शन किया जाएगा तो ऊपर वाला प्लस आएगा, नीचे वाला माइनस आएगा। दैट्स ऑल, बस इतना सा है। आइए एक दूसरा मेथड भी देखते हैं। इसी में एक दूसरा मेथड फ्रिक्शन का, सॉरी, बॉडी को चार्ज करने का एक दूसरा मेथड।
दूसरा जो मेथड है उस मेथड को कहते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का कंडक्शन मेथड देखते हैं बेटा। बेटा कंडक्शन मेथड में पहली चीज कि एक बॉडी ऐसी होगी जो पहले से चार्ज होगी, ध्यान रखिएगा, पहले से चार्ज होगी। जैसे इस पर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज मौजूद है पहले से, इसका मतलब है बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से आए होंगे, ये बॉडी ए हो गई। याद रखिए कंडक्शन मेथड में एक आपको चार्ज बॉडी लेनी है और दूसरा लेना है एक अनचार्ज बॉडी, ए, दूसरा लेना है अनचार्ज बॉडी। ये मान लीजिए बॉडी क्या है, बी है। अब ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है बेटा। बिफोर इन कॉन्टेक्ट, बिफोर कीपिंग इन कॉन्टेक्ट, कीपिंग इन कॉन्टेक्ट, दैट मीन्स कि इनको कांटेक्ट में लाने से पहले ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है। इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, बट बेटा ये कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है। आफ्टर कांटेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने पर क्या होगा, देखो बेटा, देखिए इस बॉडी पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये वाली बॉडी पर कैसा था, कोई चार्ज नहीं था, इसको ऐसा टच में लिया। अब हमें ये बताइए अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपल करेगा, ये नेगेटिव इसको, मतलब सब नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे। यहाँ इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि एयर जो है वो वेल इंसुलेटेड मटेरियल है, ये इसके पास इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इसके बीच में जो यहाँ पर चारों तरफ जो एयर आप देख रहे हैं वो एयर एक वेल इंसुलेटेड मटेरियल है, इस वजह से ये जो चार्जेस हैं ये एयर में लीक नहीं कर सकते। मगर जैसे ही हम इसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस इस माइनस को रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, सब एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये जो माइनस चार्ज है वो माइनस चार्ज कुछ इसमें चले जाएंगे। तो क्या होगा, इसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिलेगा कि इस पर माइनस चार्ज आ गया और इस पर भी कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। ये आफ्टर कांटेक्ट। तो पहले दोनों में से एक चार्ज था, एक अनचार्ज था, इसको इसके साथ कांटेक्ट में लेके आए तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, देख लीजिए, तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दोनों पे कैसा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया, बस खत्म कहानी। तो कंडक्शन के मेथड में क्या होता है, दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं, एक होता है चार्ज, एक होता है अनचार्ज। जब इसको कांटेक्ट में लाते हैं तो जो चार्ज बॉडी होती है वो अपने कुछ चार्जेस को क्या करता है, दूसरी बॉडी में डिलीवर कर देता है। अच्छा, इसमें खास बात क्या है, आपने देखा था कि पिछले वाले फ्रिक्शन मेथड में दोनों बॉडी पर अलग अलग चार्ज आया था, एक पे प्लस आया था, एक पे कैसा आया था, माइनस। बेटा फ्रिक्शन मेथड में आपने देखा था एक पर प्लस एक पे माइनस, क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन निकला था और दूसरे में गया था, याद करिए। मगर कंडक्शन मेथड की खूबी देखिए, कंडक्शन मेथड में दोनों बॉडीज पर सेम चार्ज है, ये देखिए दोनों पर सेम चार्ज आता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद आइए हम इसका एक तीसरा मेथड भी देख लेते हैं, ये नोट हो गया। चलिए, बॉडी को चार्ज करने का एक तीसरा मेथड भी देख लेते हैं और उस मेथड को हम कहते हैं इंडक्शन मेथड। तीसरा हो गया मेथड ऑफ इंडक्शन, या ऐसे लिखते हैं इसको, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का इंडक्शन मेथड क्या है, देखो बेटा आसान है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, चीज़ें बड़ी आसान है। देखिए इंडक्शन में क्या करना है बेटा, ये आपके पास एक चार्ज बॉडी है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज ले आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई दूसरी बॉडी ले लेते हैं, इसके बीच में याद रखिएगा एयर भरा हुआ बेटा। अच्छा, ये
अभी दूर दूर हैं, अभी एक दूसरे के साथ ये काफ़ी दूर है, ठीक है, ये काफ़ी दूर है, इसको यहाँ कर देते हैं, ये काफ़ी दूर है। ये बॉडी ए है जो निगेटिव चार्ज को गेन किए हुए है, ये बॉडी बी है जो अभी कैसा है बेटा, न्यूट्रल है। काफ़ी डिस्टेंस है इसके बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक का चार्ज जा नहीं सकता, कोई तरीका नहीं है, ये न्यूट्रल है। अब क्या करेंगे कि इसको इसके बिल्कुल क्लोज ले आएंगे, इसको इसके बिल्कुल पास में ले आएंगे, तब क्या होगा, देखिए अगर बेटा इसको इसके बिल्कुल क्लोज ले आएंगे यहाँ पर, तो ये नेगेटिव है, और ये जो बॉडी आप लेकर के आए हैं इसके बगल में, आप बताइए क्या इसके अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों नहीं होते हैं? होते हैं बेटा, किसी बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं, मगर यहाँ ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव का मतलब तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव का मतलब तो इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मगर पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पॉजिटिव क्या चीज़ है, ये पॉजिटिव होता है, जैसे हर मटेरियल एटम से मिलकर के बना है, और मान लीजिए कि ये एक एटम है जो इसी मटेरियल का है, बेटा ये एक एटम है, ये इसी मटेरियल का है, ये एटम अभी कैसा है, न्यूट्रल, क्योंकि आपको पता है एटम पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है। अच्छा मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर की वजह से इसको कुछ हीट मिली और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, फ्री हो गया। अब मुझे बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं, तो इस वाले एटम पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और इस इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो ये वही वाला है, ये देखिए ये इस माइनस की बात होती है और ये प्लस वाला इसकी बात होती है, ए इसकी बात होती है, समझ गए। मतलब ये जो प्लस चार्ज है ये एक्चुअल में क्या है, एटम है, प्रोटॉन नहीं है, और ये माइनस चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो एटम को छोड़ देता है। समझ गए बात को, ठीक है। तो प्लस माइनस आप समझ गए हैं कि इसके अंदर प्लस माइनस चार्जेस मौजूद होते हैं। अब बताइए अगर ये नेगेटिव है तो ये किसको खींचेगा अपनी तरफ, प्लस वालों को अपनी तरफ खींच लेगा, और माइनस वाले को क्या करेगा बेटा, दूर भगा देगा। अच्छा बता सकते हो ये बॉडी पर कैसा चार्ज हो गया, इस बॉडी पर कितना चार्ज, कैसा चार्ज हो गया बताइएगा, प्लस चार्ज हुआ, माइनस चार्ज हुआ, या ये बॉडी अभी भी न्यूट्रल है, या इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, बताइए। देखिए इस बॉडी के अंदर प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों मौजूद हैं, तो ना तो ये प्लस है ना अभी माइनस है, ये भी क्या है, न्यूट्रल है, अब ये चार्ज नहीं हुआ। ये बात और है कि इस बॉडी ए ने इस बॉडी बी के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज था, और नेगेटिव चार्जेस जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनको दूसरी तरफ डिलीवर कर दिया, दूसरी तरफ भेज दिया उसको, मगर अभी भी प्लस और माइनस चार्ज इसी बॉडी के अंदर है, तो ये बॉडी अभी भी कैसी है बच्चों, अभी भी ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो फिर आप कहोगे कि सर ये चार्ज कैसे होगी, देखिए इसको चार्ज करने का क्या तरीका है। इंडक्शन मेथड में आप बॉडी को चार्ज करने के लिए उस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। जब अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके और कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, क्योंकि जो अर्थ होता है वो ज़रूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन को, जो अर्थ होता है बेटा, ज़रूरत पड़ने पर वो करोड़ों अरबों इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले भी सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अर्थ के पास ये टेंडेंसी होती है कि ज़रूरत पड़ने पर करोड़ों अरबों इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर डिसॉल्व भी कर लेगा, ले भी लेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉनों को दे भी देगा। अब यहाँ बताइए कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये तो भाई इस नेगेटिव से बंधे हुए हैं, मगर ये इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा रिपल हो रहे थे, तो ये इलेक्ट्रॉन जब रिपल हो रहे थे तो इनको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, मगर हमने यहाँ पर इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इसमें चले जाएंगे। अब बताओ करस्पॉन्डिंग ये बॉडी पर क्या होगा, तो आंसर है यही प्लस वाले रह जाएंगे बेटा, और सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे बच्चों, नीचे अर्थ में चले जाएंगे। तो बॉडी पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया।
तो बी बॉडी कैसा हो गया, चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग द अर्थ, अर्थ से जोड़ने के बाद। समझ गए? अच्छा, तो ये बताओ इस समय ये इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर जा रहे हैं। अब सवाल है कि सर इलेक्ट्रॉन अर्थ से कब आएंगे, तो इसको समझा दें, इसको बना लीजिए। बन गया? चलिए अभी मैं दिखाता हूं कि अर्थ इलेक्ट्रॉन कब देगा। तो यहां पर बच्चों फिर से देखिए, ये हमारे पास सेम प्रोसेस, ये हमारे पास मान लो एक ऐसी बॉडी है जिस पर बेटा प्लस चार्जेस हैं, ठीक है, ये खूब सारे प्लस चार्जेस, और बेटा यहाँ पर ये दूसरी बॉडी है जो अभी न्यूट्रल थी। अब ये प्लस है तो यहाँ के किसको खींचेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और जो प्लस होंगे वो सब इधर चले जाएंगे। ध्यान से देखना बेटा प्लीज़, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब ये बॉडी अभी कैसी है, न्यूट्रल है। अगर इसको चार्ज करना हो तो क्या करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये प्लस है और ये इस प्लस को ही रिपल कर रहा है ना, याद रखना ये प्रोटॉन नहीं है बेटा, ये एटम है। अच्छा ये एटम है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये क्या चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान रखिएगा। ये प्लस है, ये सारे इलेक्ट्रॉनों को तो बांधे रखेंगे, मगर ये वाला जो प्लस है, ये जो एटम्स है वो इस पॉजिटिव चार्जेस के कारण, यहाँ भी वही एटम ही है ये, तो इस पॉजिटिव के कारण ये सारे पॉजिटिव चार्ज रिपल कर रहे हैं, मगर इन्हें जाने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ है, एयर है। तो क्या करेंगे बेटा चार्ज करने के लिए, अभी आपने पढ़ा, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अब अर्थ से कनेक्ट करने पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया आपको एटम है। अगर चाहे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल करके और ग्राउंड में चला जाए, क्यों, क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है बेटा 0 है, और यहाँ का मान लो अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो चार्ज तो फ्लो करेंगे ही करेंगे। अरे भाई ये पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव मान लो इसको, अरे ये नेगेटिव है, इतना ये पॉजिटिव है, और अगर इसको आपने अर्थ से जोड़ दिया तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस इस वायर के थ्रू ग्राउंड में जा सकते हैं, मगर जा नहीं पाएंगे। रीजन क्या है जानते हो बेटा, बताओ। ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब एटम है, और इस एटम का वेट है ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इस एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन तो फ्री हुआ था, बाकी के इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, बाकी के प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके पास है। तो अगर इसका हम देखें तो इसका ओवरऑल मास ज़्यादा होगा, तो F बराबर ma से अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन क्या होता है, मास। बताओ ये एटम है ना बेटा, तो इसका मास क्या है, ज़्यादा, तो एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब ये धीरे धीरे खिसकेगा। तो ये धीरे धीरे खिसकेगा, उतनी देर में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके, क्योंकि ये प्लस देखेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फट से यहाँ के सारे प्लस को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। देन यू विल गेट नेगेटिव चार्ज ऑन दिस बॉडी बी। तो इस बॉडी पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, खत्म। ये देखिए बेटा आसान है, समझ गया बात को, कुछ नहीं करना था। इसमें जो अनचार्ज बॉडी थी उसको इसके करीब में लेके आओगे, ठीक है, और उसके बाद इसको आपको ग्राउंड से जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ग्राउंड से किसी चीज़ को क्यों जोड़ते हैं, ग्राउंड से जोड़ते हैं जब हमको उस बॉडी को चार्ज करना होता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि उस बॉडी के ऊपर से जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं उनको हटाने के लिए हम जो है उसको क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। अब आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, नोट कर लिया बेटा, आप यहाँ समझ गए ना। ज़रूरत पड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ये टेंडेंसी हमारे अर्थ के पास होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इससे मिलता जुलता एक रियल का एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। जैसे हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है, कभी आप देखिए कि रेफ्रिजरेटर जब आप ख़रीद के लेके आएंगे तो इस रेफ्रिजरेटर में हमारे पास यहाँ पर इस रेफ्रिजरेटर में जो प्लग लगा होता है बेटा, इसमें जो प्लग लगा होता है आपने देखा होगा, यहाँ से वायर निकाल दें, यहाँ पर ये 3 होता है ना बेटा, और यहाँ पे हमारे पास ये ऐसा होता है। तो इसमें एक तो आप प्लस होता है मेन,
एक माइनस होता है और एक होता है अर्थिंग का, 3 होते हैं। ये अर्थिंग वाला क्यों दिया जाता है जरा समझो। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप इस प्लस को इस माइनस को जब यहाँ पे आप लगाएंगे, ये मान लीजिए इसको यहाँ आप दोनों लगा देंगे तो इसमें करंट आएगी। अब मान लो ये रेफ्रिजरेटर में कुछ इंटरनली कोई प्रॉब्लम है और इसकी बॉडी के ऊपर क्या चीज आ गया, चार्ज आ गया। भाई इसके अंदर कुछ ऐसा इंटरनली कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है बॉडी के ऊपर जो कि मेटल है तो इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब आप बताओ कि जब आप इसको छुएंगे तो आपको शॉक लगेगा, जब आप इसको छुएंगे तो आपको शॉक लगेगा। तो उसके लिए करते क्या है कि आपके घरों में 3 तार आए होते हैं, एक अर्थिंग वाला वायर आया होता है, एक मेन वाला जो कि पॉजिटिव चार्ज आया होता है, मतलब पॉजिटिव वाला वायर आया होता है, और एक बच्चों कैसा आया होता है, निगेटिव वाला ये आया होता है। तो अब होता क्या है कि ये जो अर्थिंग है ये बाहर आपके यहाँ जो पोल्स बने हैं उसी पोल्स पर गया होता है और वहाँ से उसी पोल्स पे गया होता है और वहाँ से ये फिर कर दिया जाता है कैसा बच्चों, वहाँ से ये फिर ग्राउंड कर दिया जाता है, अर्थिंग कर दी जाती है। अब आप देख सकते हैं कि जब आप इस प्लग को यहाँ पे लगाएंगे तो ये अर्थिंग है, ये यहाँ लग जाएगा, प्लस यहाँ लग जाएगा, माइनस यहाँ लग जाएगा। तो अगर ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ से होते होते ये इसमें से होते होते यहाँ से ये अर्थिंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये आपको शॉक नहीं मारेगा। मगर जो घर सस्ते मध्य होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें ये अर्थिंग का वायर नहीं पड़ा होता, घरों में नहीं पड़ा होता, बाहर गवर्नमेंट तो देती है मगर ये अर्थिंग का वायर नहीं पड़ा होता। तो क्या होता है, आप ये प्लग तो इसमें लगा देते हैं। अब प्लग इसमें जब लगा दोगे आप तो होगा क्या, मान लो रेफ्रिजरेटर में कोई एक इंटरनली कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि आप इसको जब इसमें लगा देंगे सॉकेट में तो प्लस को इसके साथ लगा देंगे, माइनस को इसके साथ लगा देंगे, अर्थिंग को यहाँ लगा देंगे, मगर यहाँ से अर्थिंग वाला तार आया ही नहीं। तो अब जब आप इसको छुएंगे तो जैसे मान लीजिए आप इसे छूते हैं बॉडी को, तो ये चार्ज जितना भी ये चार्ज होगा ये चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू होते होते ग्राउंड में चला जाएगा, तो आपकी बॉडी में एक करंट प्रोड्यूस होगी और आपको शॉक लग जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अब इंडक्शन मेथड में देखो मैंने क्या कहा, इंडक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस को हटाने के लिए। तो ये चार्ज हमको नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ जहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर रख रहे हैं वहाँ पे आप एक लोहे की पाइप लगा दीजिए, लोहे की पाइप लगा दीजिए जो कि ज़मीन में 1-2 फुट गहरा हो यहाँ पर, ठीक है, 1-2 फुट क्या हो बेटा, गहरा हो, यहाँ पर 1-2 फुट ये गहरा हो, ठीक है। और यहाँ से एक तार निकाल करके, यहाँ से एक तार निकाल करके आप इसको अर्थ से जोड़ दें। अब आप बताइए कि जब आप इसको अर्थ से जोड़ देंगे तो अब यहाँ आप अगर इसको टच किए रहेंगे, आप इसको रेफ्रिजरेटर पकड़े हुए हैं, अब इस चार्ज को जाने का 2 रास्ता है, या तो ये आपकी बॉडी से अर्थ में चला जाए, ठीक है, और या फिर इस वायर के थ्रू चला जाए। तो आपको पता है कि इसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो होता है एज कंपेयर टू बॉडी के रेजिस्टेंस से, बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी बॉडी से न जा करके इस वायर के थ्रू ग्राउंड में चले जाएंगे और करस्पॉन्डिंग ये चार्ज फिर से हट जाएगा, आपको शॉक नहीं लगेगा। इसीलिए रेफ्रिजरेटर खरीदिए तो उस पर लिखा रहता है कि अगर इन केस ये रेफ्रिजरेटर आपको करंट लगाता है या करंट मारता है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी, क्योंकि आपके घर में ये अर्थिंग का वायर आया होना चाहिए, समझ में। मगर कई घरों में ये नहीं आया होता है तो इस प्रॉब्लम को ऐसे रिजॉल्व करते हैं। तो आप समझ गए इंडक्शन मेथड में हम एक्स्ट्रा चार्जेस को कैसे हटाते हैं, ठीक है। तो कितने मेथड हो गए बच्चों, 3 मेथड, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तो ऐसे कौन से 2 मेथड हैं जिसमें दोनों बॉडीज पर चार्ज अलग अलग होते हैं, तो फ्रिक्शन का मेथड है, फ्रिक्शन के मेथड में एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम होगा एक में ज़्यादा होगा, तो फ्रिक्शन मेथड में दोनों बॉडीज़ पर अलग अलग चार्ज होंगे। कंडक्शन के मेथड में बॉडीज़ पर सेम चार्जेस आते हैं दोनों पर, क्योंकि उसमें एक चार्ज होती है एक अनचार्ज होती है। और इंडक्शन के मेथड में दोनों बॉडीज़ पर अलग अलग चार्ज आता है, जैसे कि आपने अभी देखा, और उससे मिलता जुलता एक आपने रियल प्रैक्टिकल या रियल एक्सपेरिमेंट आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग कूलॉम्स लॉ डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, और ध्यान से पढ़ते रहिए। और अगर कोई डाउट है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इंशाल्लाह आपको इसका सलूशन दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।